हेलो नमस्कार आप सभी को। मैं आर्या एस्ट्रो पाठशाला में एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं स्वागत करता हूं हमारी वास्तु एक्सपर्ट मिस ऋचा बख्शी जी का। प्रणाम मैम, स्वागत है आपका। प्रणाम प्रणाम। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं हर बार मैम को बाद में इंट्रोड्यूस कराता हूँ, आज मैंने मैम को पहले इंट्रोड्यूस क्यों कराया। अब उसका रीजन है, देखिए, मैंने जैसे पिछले इंटरव्यू में आपको कहा था कि आज जिस डायरेक्शन पे हम बात करने वाले हैं ये डरावनी डायरेक्शन है। अब डरावनी का मतलब ये नहीं कि यहाँ भूत मिलेंगे, डरावनी मतलब ये एक ऐसी डायरेक्शन है जिसे अवॉइड करना चाहिए। अब जब हमें प्रिकॉशन लेना होता है तो पहले हमें डॉक्टर की याद आती है, बीमारी की नहीं। तो इसलिए पहले बेटर है कि हम डॉक्टर को याद करें ताकि बीमारी का ट्रीटमेंट और अच्छे से हो। इसलिए मैंने मैम को पहले इंट्रोड्यूस कराया। हालांकि मैं पहले थोड़ा सा ब्रीफिंग दे देता हूँ इस डायरेक्शन के बारे में। ये जो डायरेक्शन है इसको हम डिप्रेशन से भी डिनोट करते हैं। ये जो डायरेक्शन है इसको हम अवॉइड इसलिए करते हैं क्योंकि इस डायरेक्शन को, जैसे ईएसी था वैसे ही जो चर्निंग का जोन था, जैसे एसएसडब्ल्यू था जो कि डिस्पोजल का जोन था, वैसे ही डब्ल्यू है, वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट। तो जो तीन डायरेक्शंस को हम वास्तव में अवॉइड करने के लिए कहते हैं, उन तीनों में से एक जोन ये भी है जो कि व्यक्ति की मेंटल कैपेसिटी पर, मेंटल स्टेटस पर प्रभाव डालता है। और जैसा कि हमने कहा है कि अगर एक व्यक्ति मेंटली सुदृढ़ है वो व्यक्ति सब कुछ कर सकता है। अगर एक व्यक्ति मेंटल ही केपेबल नहीं होगा तो वो कुछ नहीं कर पाएगा। इसलिए ये जोन बहुत इंपॉर्टेंट है वास्तु की नजर से। तो मैम, हम आपसे जानना चाहते हैं, मुझे जितना पता था मैंने उतना बता दिया, लेकिन अब हम आपसे जानना चाहते हैं कि वास्तु के पॉइंट नहीं। ऑफ व्यू से वेस्ट नॉर्थ वेस्ट की क्या इंपॉर्टेंस है और क्यों अवॉइड करना चाहिए। हाँ, जैसे अभी आपने बोला तो ये डायरेक्शन हमारी वेस्ट डायरेक्शन से थोड़ा हम आगे जाते हैं और नॉर्थ वेस्ट के बीच की डायरेक्शन है। जी। दोनों के बीच में डायरेक्शंस आती है। अब जी। जैसे आपने मुझे बोला कि डिप्रेशन की डायरेक्शन है और कहीं ना कहीं डिटॉक्सिफिकेशन की डायरेक्शन है, इमोशंस की डायरेक्शंस है। आजकल हम लोग बहुत ज्यादा इमोशनल, लोगों को प्रॉब्लम्स बहुत हो गई है, लोगों को डिप्रेशंस बहुत हो गए हैं, लोगों को लगता है कि वो बहुत लोनली फील कर रहे हैं लोग आजकल घरों के अंदर। तो अगर ऐसा कुछ उस डायरेक्शन में कुछ बैलेंस नहीं होगा कुछ चीजों का, तो ये प्रॉब्लम हम आपको फेस करते हुए देखेंगे लोग जनरली। तो अब उसमें क्या है कि हमें क्या फील होता है, इसमें फील होता है इस डायरेक्शन पे कि आपको ऐसे लगेगा कि आप ना सोसाइटी से कट गए हो, आप कहीं ना कहीं लोगों से बात करने में थोड़ा सा हिचकिचा रहे हो, आप कहीं ना कहीं पूरी बात अपनी कर नहीं पा रहे हो, अपनी एक्सप्रेस नहीं कर रहे हो, अपने इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो। कई बार होता है कि हमारे मन में बहुत कुछ चल रहा होता है लेकिन हम आगे से एक्सप्रेस ही नहीं कर सकते हैं क्योंकि हमें इमोशनल प्रॉब्लम है। और कई बार ऐसा भी होता है कि आप बहुत इमोशनली स्ट्रांग नहीं हो, तो क्या होता है कि आप अपनी बात को अपने आगे, अपने बच्चों के सामने, अपनी फैमिली के आगे रख नहीं पाते हो। तो ये डायरेक्शन में अगर प्रॉब्लम होगी तो ये प्रॉब्लम्स आपके घर में देखने को आराम से मिलेंगी। तो सब लोग लोनली फील करेंगे, एक दूसरे से अपनी कम्युनिकेशन नहीं कर पाएंगे और कहीं ना कहीं आप डिप्रेशन में रहोगे। और कभी कभी लोग आजकल जैसे मेडिसिन भी बहुत खा रहे हैं और एडिक्शन भी हो जाता है, क्योंकि क्या होता है कि जब आप इमोशनल कुछ प्रॉब्लम में होते हो तो कहीं ना कहीं आपको ना कभी ना किसी चीज की एडिक्शन हो जाती है कि नहीं, चाय पी लूं तो मैं ठीक हो जाऊंगी, नहीं मैं जैसे ड्रिंक करने की, स्मोक करने की जो आजकल के बच्चों को आदत है। तो जनरली ये वाली डायरेक्शन हमें ये चीज भी देती है। अब जैसे यहाँ पे, अब सिंपल सी बात है कि यहाँ पर क्या होना नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहली बात है कि यहाँ पे कोई, जिससे जनरली ये डायरेक्शन ऑफ वाइट कलर, ज्यादातर वाइट और ऑफ वाइट कलर को रिप्रेजेंट करती है, तो यहाँ पर रेड कलर को यूज बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए। तो रेड कलर की कुछ लोग पेंटिंग्स लगा देते हैं, कई बार कर्टन्स रख देते हैं, कई बार कुछ आपके सोफा या ऐसी कोई चीज कोई बिछा देते हैं कि कोई कारपेट बिछा देते हैं रेड कलर का। तो रेड कलर को इस डायरेक्शन में अवॉइड करना चाहिए। और इस डायरेक्शन में जनरली क्या है कि जैसे कि रेड कलर को अवॉइड करेंगे और हम यहाँ पर अ, अगर बेडरूम होगा तो जैसे कि बेड अगर बना हुआ है, बेडरूम बना हुआ है, तो ये अवॉइड करो कि जो बेड का जो आपका सिर है वो एग्जैक्टली नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट के बीच में ना आए। आप वेस्ट की तरफ थोड़ा सा खिसका सकते हो या नॉर्थ वेस्ट की तरफ थोड़ा सा ले जा सकते हो उसको। नॉर्थ वेस्ट भी बेसिकली थोड़ा सा मूड स्विंग्स तो देती है, पर थोड़ा सा अगर आप वेस्ट की तरफ ले जाओगे सिर की तो ज्यादा बेटर रहेगा। दूसरा, अगर यहाँ पर होना क्या चाहिए, जैसे टॉयलेट डिटॉक्सिफिकेशन करता है। टॉयलेट से क्या है कि फ्लश होता है तो आपके मन में जितने भी थॉट्स चल रहे होते हैं, जितने हमारे थिंकिंग के थॉट्स चल रहे होते हैं, ये थॉट्स हम चर्निंग होके हम सिर्फ पॉजिटिव थॉट्स अपने पास रखते हैं और नेगेटिव थॉट्स हमारे
खत्म हो जाते हैं। इसके हम्म, अलावा जैसे वॉशिंग मशीन है, हम वॉशिंग मशीन भी रख सकते हैं, क्योंकि वो भी चर्न करती है और वो क्लीन करती है चीजों को, तो आपके हम्म, थॉट्स को क्लीन करेगी। आप उसको ठीक तरह से सोचोगे किसी भी चीज को, कोई भी चीज आपके सामने हो रही है तो। हम्म, और दूसरा, आप एक्सप्रेस कर पाओगे अपनी बात को। हम्म, तो ये दो चीजों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। इसके अंदर ये वाली डायरेक्शंस में हम ये बना सकते हैं। और इसके अलावा यहाँ पर जैसे हार्मोनल प्रॉब्लम्स, जैसे लोगों को आजकल थायराइड और ये सब चीजें हो रही है, हेल्थ इश्यूज हो रहे हैं, तो वो भी इस डायरेक्शन से होता है। कई बार क्या होता है कि हम ना इस डायरेक्शन को बढ़ा लेते हैं, जैसे हम थोड़ी सी बालकनी बड़ी कर ली, तो ये हम्म, स्पेशली बढ़ा हुआ नहीं होना चाहिए और कटा हुआ भी नहीं होना चाहिए। अच्छा, कटा हुआ भी कई बार खराब करता है, पर आजकल फ्लैट्स में जैसे कटा हुआ होता है, तो हम कुछ उस रेमेडी को ऐसे कर सकते हैं कि हम कुछ वहां पर कॉर्नर पे, हम कुछ उस जगह पर हम उसको कटा हुआ ना रखें, कुछ ऐसी चीज रख दे, जैसे एलम रख दे, या कोई ऐसा एलिमेंट जिसमें कि थोड़ी सी कोई म्यूजिक रख सकते हैं, जैसे वहां पे लगा सकते हैं, जिससे कि ठीक है, वहां की वाइब्रेशंस थोड़ी सी अच्छी हो जाए। ठीक, तो ये हम कर सकते हैं। और बढ़ा हुआ नहीं रखना चाहिए, तो वो भी खराब होता है इस डायरेक्शन में। बाकी ओवरऑल देखो, हर डायरेक्शन में कुछ ना कुछ अच्छा भी होता है और कुछ ना कुछ चीजें खराब भी होती है। कई बार ऐसा होता है कि अगर हम इमोशनली जब तक बात किसी को कह नहीं लेते, तो ये डायरेक्शन उसके लिए भी बहुत अच्छी है। अगर ये डायरेक्शन ठीक होगी, तो हम अपनी बात को लोगों के सामने बोल सकेंगे, बता सकेंगे, अपने घर में अपनी प्रॉब्लम्स को डिस्कस कर सकेंगे। हम्म, तो रेड अवॉइड करो। और यहाँ पर वॉशिंग मशीन रख दो, या फिर यहाँ पर कोई क्या कहते हैं, टॉयलेट बन बन जाएगा तो बहुत अच्छा होगा। ये चीजें हम कर सकते हैं। अच्छा। तो बेसिकली मैम ये जो डायरेक्शन है, ये आपको बेसिकली अवॉइड करनी है अच्छी चीजों के लिए। फॉर एन एग्जाम्पल, मेन हम्म। गेट का एंट्रेंस नहीं हो, मंदिर हाँ, नहीं मेन। हो, हाँ जी, हाँ जी, हाँ, मंदिरों में लॉकर नहीं हो। नहीं होना चाहिए, जैसे बहुत लोग प्लेसमेंट्स करते हैं, मतलब अच्छी चीजों की प्लेसमेंट्स अवॉइड करें। और ऐसी चीज जो कि आपकी डिस्पोजल की हो, या फिर जिनकी जरूरत आपको ना हो, या जो आपको डिटॉक्सिफाई करें, जैसा कि आपने कहा, वो चीजें यहाँ हो सकती है। वेदर इट इज टॉयलेट, वेदर इट इज वॉशिंग एरिया या वॉशिंग मशीन हो, बहुत लोगों के घर में वॉशिंग एरिया होता है, या जो सीवेज ट्रीटमेंट एरिया होता है इंडिपेंडेंट घरों में, वो इस जोन में हो सकता है। हम्म। थैंक यू सो मच मैम हमें बताने के लिए। लेकिन फिर से हर बार की तरह एक टिप, अब एक ऐसे डायरेक्शन की हम बात करेंगे। देखिए हम कलयुग में हैं, कलयुग का राजा शुक्र है, और शुक्र आता है सजने और संवरने से, अच्छा दिखने से, बनने से, अट्रैक्टिव लगने से। तो मेरी तो पूरे वास्तु की, मैंने वैसे पहले कहा है कि वेस्ट मेरी फेवरेट डायरेक्शन है, लेकिन वेस्ट के साथ साथ एक और फेवरेट डायरेक्शन है, एंड आई एम चीटिंग ऑन दिस। और वो जो डायरेक्शन है वो है नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट, क्योंकि ये हाँ। डायरेक्शन अट्रैक्शन की डायरेक्शन है। ये डायरेक्शन हम्म। बताती है कि आप लोगों को अपने ऊपर या अपने आप से कितना प्रभावित कर पाएंगे। अगर आपकी डायरेक्शन बैलेंस्ड है, तो आपका प्रभाव कितना लोगों पे पड़ेगा, ये आपको उस डायरेक्शन से पता चल सकता है। और ये हम सबके लिए इंपॉर्टेंट है, आप किसी भी फील्ड में हो, लेकिन आपको प्रभाव की इंपॉर्टेंस हर जगह पता चलती है, और अपना प्रभाव डालने की जरूरत भी पड़ती है। तो ये वाला इंटरव्यू तो जरूर मत भूलना, आप देखना, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। एंड मैं आपको सारे दर्शकों को बताऊंगा कि हमारी वास्तु की सीरीज का ये लास्ट इंटरव्यू होगा। आप हमारे पुराने इंटरव्यूज चेकआउट कर सकते हैं, मैम से कनेक्ट करने के लिए हमसे कम्युनिकेट कर सकते हैं फॉर टेकिंग हर कंसल्टेशंस। एंड डू टेल अस कि आपको हमारी ये वास्तु की सीरीज कैसे लगी, हमारे कमेंट बॉक्स में जाके। थैंक यू सो मच मैम फॉर गिविंग योर पावरफुल एंड थैंक यू, वंडरफुल थैंक यू, इनसाइट्स। थैंक यू मैम। थैंक यू।